हफ्ते का एक दिन आता है जब हम सब खाली होते हैं और उस दिन हमारा मन करता है कि हम कुछ स्पेशल बनाएं और उसे खाएं। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं धमाकेदार देसी स्टाइल में शुद्ध शाकाहारी बर्गर। तो इसके लिए हम आलू को उबालेंगे, उसे आटे जैसा सान लेंगे और उसमें हल्का सा अरारोट मिला देंगे ताकि जो हमारी टिक्की बनती है वो हद से ज़्यादा मुलायम ना हो, ऐसी हो कि बनने के बाद काफ़ी दिखने में अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो टिक्की है वो 12 से 15 पीस हमने बना ली है। और अब हम जो अगला काम करेंगे वो अपने पाव को तलने का काम करेंगे और बारीक तेल में, क्योंकि अगर हम इसे कढ़ाई में अगर छानेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे स्वाद उसका जो टेस्ट होगा वो बिगड़ जाएगा। तो हम तवे पे हल्का हल्का ऑयल लेके इसे हल्की आंच में सिकाई इसका करेंगे और जब सारे बर्गर हम सेक लेंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो शर्मा जी हैं वो बर्गर को मध्यम यानी धीमी आंच पे सेक रहे हैं और सामने लौंडा हमारी जो टिकिया है उसे घुमा रहा है ताकि वो जल ना जाए। और सामने आप देख सकते हो कि हमारा जो सारा सामान है, गरीबों का सामान, वो रखा हुआ है। अब जैसे हमारा जो पाव है वो हम उसे सेक के तैयार कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम 4-5 पाव को तल चुके हैं और जो बचे खुचे हैं उनकी तलाई शुरू हो रही है। देखिए भाई, सिंपल सा होता है ना कि दुनिया में आए हो, हाय हाय करके काम करोगे और फिर एक दिन मर जाओगे। तो जो बीच का समय होता है ना, वो बर्गर चाउमीन यही सब खाने वाला होता है। तो हफ्ते में एक दिन इसके लिए टाइम हम सब जरूर से जरूर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाव है वो तैयार है और हम उस पाव पे हल्की मात्रा में टमाटो केचप और चिल्ली केचप को मिक्स कर रहे हैं और उसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस काट काट के उस पर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम खीरा डालेंगे, पनीर लेकर आए हैं, पनीर के पतले पतले स्लाइसेस यानी टुकड़े हम उसे पे काट के रखेंगे और जीरा जल हमने ले रखा है ताकि जब ये सब हम पीस बाई पीस रख लें तो उस पर हल्का सा जीरा जल मिक्स कर दें, जिससे हमारा जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं शर्मा जी ये सारे काम कर रहे हैं। इस समय खीरा रख रहे हैं, फिर उसके बाद टमाटर रखेंगे, फिर प्याज रखेंगे और इन जो जलजीरा होता है उसका छिड़काव किया जाएगा। और फिर पनीर आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट टुकड़े में पनीर के स्लाइसेस उस पर रख दिए गए हैं। और अब हमने जो टिक्की बनाया था उस टिक्की को हम अपने पाव पे रख रहे हैं ताकि हमारा जो बर्गर हो वो पूरी तरीके से और एक तगड़ा बर्गर तैयार हो। तो यहाँ पे हमारा जो बर्गर है वो तैयार है। अब हमारे प्लांट पे रहते हैं गुरुजी, तो पहला जो भोग लगाएंगे वो भोग वही लगाएंगे। वो जैसे देवता वाला लपड़ा हो गया ना, तो वो सीनियर है तो थोड़ी इज्जत ज्यादा देनी पड़ जाती है। तो अभी हम एक पॉलिथीन में पैक करके 2 बर्गर उन्हें देंगे, वो टेस्ट करेंगे, फिर वो बताएंगे कि फाइनल जो चेकआउट है वो कैसा हुआ है, बर्गर हमारा एक्चुअली में टेस्टी बना है या नहीं बना है। तो उन्हें अब हमने पहुंचवा दिया है और वो बर्गर के मजे ले रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस बाय पीस बर्गर को तैयार करके प्लेट में थाली में सजाया जा रहा है और सामने 3-4 लौंडे मेरे सहित बैठे हैं जो भूखे भेड़ियों की तरह बर्गर की तलाश में है कि किस तरीके से बर्गर बन के थाली में सजाया जाए और जानवरों की तरह हम बर्गर पे टूट सकें और अपनी जो भूख है ना उसे इस बर्गर को खाकर मिटा सकें। तो अब हमारा जो बर्गर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बस यही शर्मा जी के चिटिया पे हैं जो आधे घंटे लगा रहे हैं झाट भर के काम में। तो अब हमारा ये बर्गर वो पूरा का पूरा तैयार हो गया है और अब हम इसे थालियों में एक एक करके, क्योंकि ज़्यादा तो बनाया नहीं है हमने, 16 पीस 17 पीस बनाए हैं और 3-3 4-4 पीस हम एक एक बार में करेंगे। तो यहाँ पे लौंडे बैठ चुके हैं और अब पेलना शुरू हो गया है और हम भी शुरू करते हैं। लड़के खाते नहीं हैं, हम खाने पे टूटते हैं और अगर थोड़ी सी भी लेट लपेट हुई ना तो बर्गर से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अब हमारा बर्गर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और अब हम इसे अपनी पूरी इच्छा और सच्चे मन के साथ इस बर्गर को हम खाना शुरू करेंगे। तो अब शर्मा जी जितनी जल्दी से थालियों में लगाएंगे उतनी जल्दी ये हमारे पेट में जाएगा और बर्गर हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जिसमें हमने पनीर हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, जीरा जल हो गया, टिकिया हो गया, ये सारे आइटम हमने केचप के साथ डाल रखे हैं। और अगर मार्केट में आप 50 से 60 रुपये पर पीस मिलेगा और कहीं आप बड़े होटलों में या रेस्टोरेंट में चले गए तो वहाँ पे आपको 100 से 150 रुपये इस बर्गर के लिए जाएंगे, जो हमने मात्र कुछ प्राइस में और अपने मन के हिसाब बना के एक स्वादिष्ट बर्गर का आनंद उठा रहे हैं।